नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन की ना, काइनेटिक एनर्जी का की और टॉर्क का रोटेशनल मोशन के लिए सेम टू सेम वही प्रोसेस है पूरे डेरिवेशन के लिए। एक डायग्राम कंसीडर करेंगे, ठीक है, एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, ये सपोज इस एक्सिस के अबाउट में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो इंडिविजुअली वन बाय वन पार्टिकल से हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर सपोज ये पार्टिकल 1 है, इसकी मास ले लेंगे m1 और रोटेशनल एक्सिस का डिस्टेंस हो जाएगा r1। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्टिकल उसकी मास है m2, रोटेशनल एक्सिस से उसका डिस्टेंस ले लेते हैं r2। उसी तरीके से ये इसके ये हो गया सपोज m3 और इसका डिस्टेंस हो गया अपना r3। ऐसे करते करते कितने पार्टिकल्स हैं टोटल, सपोज n पार्टिकल्स हैं। तो लास्ट वाला जो पार्टिकल होगा, सपोज ये लास्ट वाला पार्टिकल है, तो इसकी मास हो जाएगी mn और इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा rn। सेम कंसेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी वाले डेरिवेशन में भी एक ही है और टॉर्क वाले में भी सेम किए थे। अपने को क्या निकालना है, ये पूरी बॉडी का टॉर्क निकालना है। कौन सा, सॉरी, ये पूरी बॉडी का अपने को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, तो एल का फार्मूला क्या है, पहले एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन देख लो। एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर ओ पी का, आर क्रॉस पी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर आर, ये इस तरीके से देखो, ये हमारा आर हो गया, इसकी डायरेक्शन ये होती है, और पी की डायरेक्शन क्या होगी, पी का फार्मूला क्या होता है, एम वी। ठीक है, पी इज इक्वल टू होता है हमारा एम वी, मीन्स पी की जो डायरेक्शन होगी, जो वी की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन में पी होगा। तो वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होती है, इस तरीके से टेंजेंशियल। तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। ये आर है, ये वी है, दोनों के बीच में एंगल 90 है। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट को जब एंगल के फॉर्म में लिखेंगे, साइन थीटा के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, ये आर पी इंटू साइन थीटा। और अगर थीटा 90 है तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, मीन्स एल को क्या लिख सकते हैं, और पी। समझ में आया। तो पूरी बॉडी का हम लोग को निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो सेम कंसेप्ट, हर इंडिविजुअल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल लो, सबको ऐड कर दो, पूरी बॉडी का मिल जाएगा। मीन्स ये एल जो हो जाएगा पूरी बॉडी का टोटल, ये क्या हो जाएगा, L1 मीन्स फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 डैश, लास्ट वाला जो होगा वो होगा अपना Ln। आ रहे समझ में। अब फॉर्मूला रख दो, L इज इक्वल टू क्या है, Rp, तो यहाँ पे रख दो L इज इक्वल टू Rp, और ये 1 है तो R1 P1 प्लस 2 के लिए क्या हो जाएगा, R2 P2 प्लस 3 के लिए R3 P3 प्लस डैश 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 डैश, लास्ट वाला जो होगा Rn इंटू Pn। Rp के फॉर्म में फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, अब P का फार्मूला क्या होता है, तो P इज इक्वल टू mv लिखा है फार्मूला, तो P की जगह क्या रख दो, mv। तो ये हो जाएगा R1, P हो जाएगा अपना m इंटू वी, और ये 1 था तो m1 v1। कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल की कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो इसके लिए इसको v1 v2 करके लिखेंगे, प्लस यहाँ पे हो गया R2, P की जगह क्या रखेंगे, अगेन मास इंटू वेलोसिटी mv, और 2 था तो m2 v2, प्लस ये R3, P की जगह रख दो mv, 3 था तो यहाँ पे m3 v3। ठीक है, प्लस डैश 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 डैश, लास्ट वाला जो होगा वो होगा Rn, और P की जगह रख दो mv, n था तो mn vn। आ रहे समझ में। अब क्या करना है, रिलेशन रखते हैं हम लोग, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। ये रिलेशन पुट कर दो जहाँ जहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा, देखो फिर R1, ये हो गया हमारा m1, v की जगह क्या रखेंगे, r ओमेगा, तो यहाँ पर रख दिए r ओमेगा, और किसको 1 लगाएंगे, किसको नहीं लगाएंगे, r देखो r सब पार्टिकल के लिए अलग अलग है, तो r को 1 2 लगाएंगे, बट ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को लगाते हैं क्या 1 2, क्यों नहीं लगाते हैं ना, क्यों, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कोई एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सारे पार्टिकल्स है, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी कैसी होगी, जो एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी हुई, एंगुलर एक्सेलरेशन, सबका सेम रहेगा। तो ओमेगा को 1 2 लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद ये R2 m2, v की जगह अगेन रखो r ओमेगा, और r को लगा दो 2, ओमेगा को कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, प्लस ऐसे डैश 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 करते करते लास्ट वाला जो होगा ना, Rn mn, और v की जगह रख दो r ओमेगा और Rn इंटू ओमेगा। समझ में आ रही। अब क्या करो, देखो ये r और r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m1, R1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा m2, ये हो जाएगा हमारा m2
R2 क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस लास्ट तक सेम डैश 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 डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम इन आर इन, और आर इन क्या हो जाएगा आर इन का स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब पूरी टर्म में देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ओमेगा सब में है, ओमेगा को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ओमेगा को कॉमन लो तो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा M2 R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 MN RN का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो टर्म होती है जो ब्रैकेट के अंदर मिली है क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको पुट कर दो I, तो ये होगा ओमेगा और ये हो गया अपना I। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या मिल गया, ओमेगा इंटू आई। इसको कैसे लिखते हैं, आई ओमेगा। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आया समझ में, ये हमारा मिल गया एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये आई जो है हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा है ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी। तो ये डेरिवेशन, कौन कौन से डेरिवेशन सेम है, देखो पहला जो किए थे काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी सेम प्रोसेस थी। नेक्स्ट किए थे टॉर्क का, वो भी डेरिवेशन सेम टू सेम ऐसे ही था, ठीक है। और थर्ड कौन सा किए, एंगुलर मोमेंटम। ये तीनों डेरिवेशन एक साथ पढ़ना है आप लोगों को, एक डेरिवेशन समझ में आ गया तो तीनों समझ में आएंगे, ठीक है।